दोस्तों, जेट इंजन की मेटलर्जी दुनिया के सबसे डार्क और सबसे ज्यादा हिफाजत से रखे गए रहस्यों में से एक है। एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जिसे दुनिया के मुट्ठी भर देश जानते हैं और वो इसे किसी भी कीमत पर किसी और के साथ में शेयर नहीं करते। लेकिन दोस्तों, अचानक ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस ने अपने सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट इंजन के धड़कते हुए दिल यानी उसके हॉट सेक्शन की चाबी चुपचाप भारत को सौंप दी। दशकों तक जो काम भारत की बड़ी बड़ी सरकारी लैब्स और डीआरडीओ का पूरा सिस्टम नहीं कर पाया, वो हैदराबाद की एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी ने रातों रात कैसे अंजाम दे दिया। क्या फर्नबोरो इंटरनेशनल एयर शो के अंदर हुई एचएएल और सैफरॉन की ऐतिहासिक डील आजाद इंजीनियरिंग के जरिए 350 केजी थ्रस्ट वाले स्वदेशी इंजन की डिलीवरी और भारत के अचूक प्रोजेक्ट कुशा मिसाइलों का सफल टेस्ट महज एक इत्तेफाक है, या फिर भारत ने एक बहुत ही सोची समझी खामोश रणनीति के तहत पूरी दुनिया को अपनी एरोस्पेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी का एक ऐसा खूंखार ट्रेलर दिखा दिया है जिसने बीजिंग से लेकर के रावलपिंडी तक की नींद उड़ा दी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम उन सवालों के जवाब डिकोड करेंगे जो ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन के हर बड़े बोर्ड रूम के अंदर गूंजते हैं। हम समझेंगे कि कैसे भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा है, बल्कि वो ग्लोबल एविएशन का वो भयंकर बॉस बनने वाला है जिसके बिना दुनिया का कोई भी फाइटर जेट या फिर कमर्शियल प्लेन उड़ान नहीं भर पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले उस बड़े इंडस्ट्रियल चमत्कार की बात करते हैं जिसने रातों रात दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। हैदराबाद की आजाद इंजीनियरिंग ने डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जीटीआरई के साथ में मिलकर के देश का पहला पूरी तरह से स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन बना करके डिलीवर कर दिया है। ये 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास का एक बेहद ताकतवर इंजन है। दोस्तों, सुनने में ये एक नॉर्मल न्यूज लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की जो इंजीनियरिंग और मेटलर्जी है वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने जैसी है। आप इसे ऐसे समझिए कि एक जेट इंजन के अंदर जहां फ्यूल जलता है वहां का तापमान उस मेटल के पिघलने वाले पॉइंट से भी कहीं ज्यादा होता है जिससे वो इंजन बना होता है। दोस्तों, इस भयानक तापमान के अंदर टरबाइन ब्लेड्स को पिघलने से बचाने के लिए उनके अंदर माइक्रोस्कोपिक कूलिंग चैनल्स बनाने पड़ते हैं। दोस्तों, इसे सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। भारत का महत्वाकांक्षी कावेरी इंजन प्रोजेक्ट दशकों तक सिर्फ इसीलिए अटका रहा क्योंकि हम इस मेटलर्जी और 3D मेटल प्रिंटिंग जैसी कोर टेक्नोलॉजी को क्रैक नहीं कर पाए थे। लेकिन दोस्तों, अब एक इंडियन प्राइवेट कंपनी ने जिस प्रिसीजन और जीरो एरर टॉलरेंस के साथ में इसे क्रैक किया है, उसने साबित कर दिया है कि भारत का प्राइवेट डिफेंस इकोसिस्टम अब सरकारी लाल फीताशाही से बाहर निकल करके ग्लोबल क्वालिटी और कॉरपोरेट रफ्तार के साथ में काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि इस 350 केजी थ्रस्ट वाले जेट इंजन का वो किलर सीक्रेट क्या है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका जवाब इसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है। दोस्तों, इस इंजन को तकनीकी भाषा के अंदर एक्सपेंडेबल टर्बोजेट कहा जाता है। मिलिट्री और डिफेंस की डिक्शनरी के अंदर एक्सपेंडेबल का सीधा सा मतलब होता है वन वे मिशन, यानी कि एक ऐसा इंजन जो लौट करके वापस आने के लिए नहीं बना होता है। ये इंजन फाइटर जेट्स या फिर पैसेंजर प्लेन के लिए नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर क्रूज मिसाइलों, कामिकाजे ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन के लिए डिजाइन किया गया है। और यहीं से ही दोस्तों शुरू होता है भारत का वो आक्रामक डीप स्ट्राइक गेम जिसे रोकना अब किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं है। दोस्तों, जब भारत को मिसाइल इंजन के लिए रसिया या फिर किसी पश्चिमी देश के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, तब हम अपनी मिसाइलों का बड़े पैमाने पर मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब हमारे पास में अपना खुद का टेस्टेड और प्रूवन स्वदेशी टर्बोजेट इंजन है, तो भारत 10, 20 या 50 नहीं बल्कि हजारों की तादाद के अंदर लंबी दूरी की निर्भय
या फिर आईटीसीएम जैसी क्रूज मिसाइलें तैयार कर सकते हैं। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए कि युद्ध के समय में अगर भारत सैकड़ों की संख्या के अंदर ऐसे कामिकाजे ड्रोन्स का स्वॉर्म लॉन्च कर दे जो घंटों तक हवा के अंदर मंडरा सकते हैं और फिर अपने टारगेट पर अचूक वार कर सकते हैं, तो चाइना के S-400 जैसे महंगे और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी कंफ्यूज होकर के अंधे हो जाएंगे। दोस्तों भारत का CATS अल्फा प्रोजेक्ट जिसमें एक मदरशिप फाइटर जेट से कई घातक ड्रोन्स लॉन्च किए जाते हैं, वो भी इसी स्वदेशी इंजन की ताकत से उड़ान भरेगा, बिना अपने पायलट को खतरे में डाले दुश्मन के इलाके के अंदर घुसकर के तबाही मचाने का ये रास्ता अब पूरी तरह से खुल चुका है। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली जियोपॉलिटिकल भूकंप तो तब आया जब इंग्लैंड के फर्नबोरो इंटरनेशनल एयर शो के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की एविएशन दिग्गज सैफ्रॉन के बीच में एक ऐसी डील साइन हुई जिसकी उम्मीद वेस्टर्न कंट्रीज ने भी नहीं की थी। दोस्तों इस डील के तहत HAL अब CFM लीप इंजन के लिए सुपर एलॉय टरबाइन रिंग फोर्जिंग का प्रोडक्शन करेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि CFM इंटरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक और सेफ्रॉन का एक जॉइंट वेंचर है और उसका लीप इंजन दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला कमर्शियल एयरक्राफ्ट इंजन है। आज आसमान के अंदर उड़ने वाले ज्यादातर बोइंग 737 मैक्स और एयरबस A320 नियो विमान इसी इंजन की बदौलत उड़ते हैं। अब यहाँ दोस्तों सबसे बड़ा कैच समझिए, टरबाइन रिंग इंजन का वो हिस्सा है जो हॉट सेक्शन के अंदर आता है, जहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर और रोटेशन का भयंकर प्रेशर होता है। दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज कभी भी अपने कोर एविएशन कंपोनेंट्स की क्रिटिकल मशीनिंग किसी भी एशियाई देश को आसानी से नहीं सौंपते हैं, तो फिर फ्रांस ने अचानक से भारत को अपने इंजन के दिल की चाबी क्यों सौंप दी है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब किसी टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि दुनिया के बदलते हुए पावर डायनेमिक्स और चाइना +1 स्ट्रेटजी के अंदर छिपा है। दोस्तों बोइंग, एयरबस, सैफ्रॉन और लॉकहीड मार्टिन जैसी तमाम पश्चिमी कंपनियों को एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है कि भविष्य का अगला बड़ा वैश्विक युद्ध इंडो पैसिफिक रीजन, खासतौर पर ताइवान और साउथ चाइना सी के आसपास लड़ा जाएगा। आज की तारीख के अंदर ग्लोबल एविएशन सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ताइवान, चाइना और उस पूरे समुद्री इलाके से होकर के गुजरता है। अगर कल को चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है या साउथ चाइना सी के अंदर कोई मिलिट्री ब्लॉकेड होता है, तो पश्चिमी दुनिया की पूरी एविएशन मैन्युफैक्चरिंग रातों रात ठप पड़ जाएगी, उनके कारखानों के ऊपर ताले लग जाएंगे। अपने इसी सबसे बड़े डर को खत्म करने और अपनी सप्लाई चेन को सुनिश्चित करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉक अब भारत को एक ग्लोबल वेपन और एविएशन फैक्ट्री के अंदर तब्दील कर रहा है। भारत के पास में एक स्थिर लोकतांत्रिक सरकार है, दुनिया का सबसे बड़ा और सस्ता स्किल्ड इंजीनियरिंग वर्कफोर्स है और एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी है जो किसी भी ग्लोबल शॉक को झेल सकती है। दोस्तों HAL को मिला लीप इंजन का ये कॉन्ट्रैक्ट इसी बड़ी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का पहला और सबसे मजबूत कदम है, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और सस्पेंस से भरा हुआ एंगल अभी आना बाकी है। क्या सैफ्रॉन और HAL की ये सिविलियन डील भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA के इंजन प्रोजेक्ट की कोई छिपी हुई स्क्रिप्ट है? तो दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट्स अगर डॉट्स को कनेक्ट करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। भारत अपनी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA के मार्क 2 वर्जन के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले एक बेहद ताकतवर इंजन की तलाश में है। सैफ्रॉन इस इंजन को भारत के साथ में मिलकर के को डेवलप करने की रेस में सबसे आगे खड़ा है। दरअसल HAL और सैफ्रॉन के बीच में लीप इंजन की ये पार्टनरशिप उस बड़े मिलिट्री प्रोजेक्ट का एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ग्राउंड है। सैफ्रॉन ये देखना चाहता है कि क्या भारत का इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम HAL और आज़ाद इंजीनियरिंग जैसे प्राइवेट कंपनियां हाई एंड टरबाइन रिंग और सुपर अलॉय पार्ट्स को जीरो डिफेक्ट के साथ में बड़े पैमाने पर बना सकती हैं या नहीं। जैसे ही ये सिविलियन सप्लाई चेन भारत के अंदर पूरी तरह से स्थापित और मैच्योर हो जाएगी, ठीक उसी दिन इंफ्रास्ट्रक्चर
और एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके भारत का अपना लड़ाकू 110 KN इंजन तैयार किया जाएगा। यानी दोस्तों, कमर्शियल इंजन के पार्ट्स बनाने के बहाने भारत असल में अपने भविष्य के फाइटर जेट्स का बेस तैयार कर रहा है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटजी है जिसने एक ही तीर से कई सारे निशाने साध लिए हैं। अब दोस्तों, जरा इस पूरी तस्वीर को भारत की ओवरऑल डिफेंस स्ट्रेटजी के साथ में जोड़ करके देखिए। एक तरफ आजाद इंजीनियरिंग के बनाए स्वदेशी इंजन भारत को क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स की एक कभी ना खत्म होने वाली आक्रामक ताकत दे रहे हैं, और ठीक दूसरी तरफ भारत ने हाल ही के अंदर अपने प्रोजेक्ट कुशा का सफल टेस्ट किया है। कुशा यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसे भारत का अपना स्वदेशी S-400 कहा जा रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक होने वाली है। अब दोस्तों, इन दोनों को मिला दीजिए। एक तरफ कुशा मिसाइल सिस्टम ने भारत के आसमान को पूरी तरह से सील कर दिया है, एक ऐसा अभेद्य आयरन डोम बना दिया है जिसे पार करके दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट या मिसाइल अंदर नहीं आ सकती। ये भारत का अल्टीमेट डिफेंस है। और वहीं दूसरी तरफ स्वदेशी टर्बोजेट इंजन से लैस हजारों क्रूज मिसाइलें दुश्मन के इलाके के अंदर घुस करके तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। ये भारत का अल्टीमेट ऑफेंस है। दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा ही है जैसे आप एक ऐसे बंकर में बैठे हों जिसे कोई बॉम्ब नहीं तोड़ सकता, लेकिन आप अंदर से लगातार मशीन गन फायर करके दुश्मन को भून रहे हों। दोस्तों, डिफेंस और ऑफेंस का ये डेडली कॉम्बिनेशन भारत को दक्षिण एशिया का निर्विवाद मिलिट्री बॉस बनाता है। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। जब आप HAL के चेयरमैन रवि के का बयान सुनते हैं या फिर सैफरॉन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, तो साफ पता चलता है कि ग्लोबल एरोस्पेस कंपनियों का भारत की मैन्युफैक्चरिंग उत्कृष्टता के ऊपर भरोसा किस तेजी के साथ में बढ़ रहा है। दोस्तों, सैफरॉन का साफ मानना है कि लीप इंजन की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए उन्हें अपने लोकल सप्लाई चेन को मजबूत करना है, और भारत उनकी इस स्ट्रेटजी के अंदर बिल्कुल सटीक बैठता है। ये सिर्फ एक वेंडर और बायर का रिश्ता नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आज से 10 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत वेस्टर्न कंट्रीज के टॉप कमर्शियल इंजनों के इतने क्रिटिकल पार्ट्स बनाएगा। लेकिन आज सरकार की आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी, डिफेंस सेक्टर के अंदर FDI रिफॉर्म्स और प्राइवेट कंपनियों को R&D के अंदर शामिल करने के फैसले ने इस पूरे इकोसिस्टम को एक इन्फ्लेशन पॉइंट के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। दोस्तों, भारत की ये साइलेंट एविएशन क्रांति ये साबित करती है कि अब हम केवल दुनिया के सबसे बड़े आयातक बनकर के नहीं रहने वाले हैं। एक समय था जब हम इंजन से लेकर के रडार तक हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए मॉस्को, वाशिंगटन या फिर पेरिस की तरफ देखा करते थे, लेकिन आज हम ग्लोबल सप्लाई चेन के उस एलिट क्लब के अंदर घुस चुके हैं जहां किसी भी देश को बाहर निकालना पश्चिमी कंपनियों के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। जब फ्रांस जैसी एरोस्पेस सुपर पावर आपकी मेटलर्जी के ऊपर मोहर लगा दे, जब हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी DRDO के साथ मिलकर के दुनिया के सबसे जटिल इंजनों में से एक को रिकॉर्ड टाइम के अंदर डिलीवर कर दे, और जब आपका अपना एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के बेहतरीन मिसाइल शील्ड्स को टक्कर देने लगे, तो समझ लीजिए कि एक नए और भयंकर भारत का उदय हो चुका है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार।